अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा बरपा हो गया। राज्यसभा में कल की कार्रवाई मफलूज हो गई। वजीर की जानिब से माफ़ी मांगे जाने के बाद भी मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस वजीर की बरतरफी पर इसरार किया। अपोजिशन सफ़ों से हर तरफ से तनकीदों में घिर जाने के बाद ज्योति ने राज्यसभा में कहा कि अगर मेरे बाज़ अल्फाज से जो ऐवान के बाहर मैंने कहे थे किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं और अफसोस का इजहार करती हूं। ताहम अगर यह ऐवान ऐसा महसूस करे तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूं। लोकसभा में उन्होंने कहा कि मेरी नीयत किसी के जज्बात मजरूह करने की नहीं थी। ऐवान के बाहर मेरी तकरीर से अगर किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं गहरे अफसोस का इजहार करती हूं और इसको कबूल करती हूं। ताहम अपोजिशन अरकान साध्वी निरंजन ज्योति की बरतरफी का मुतालबा करते हुए ऐवान के वसत में पहुंच गए और कहा कि महज माफ़ी काफ़ी नहीं होगी, इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। आज जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा के इजलास शुरू हुए, अपोजिशन अरकान ने ज्योति के मुबैना फिरक़ेवाराना रिमार्क्स पर ज़बरदस्त शोरगुल किया और मुतालबा किया कि इस वजीर को बरतरफ कर दिया जाए। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी माफ़ी का मुतालबा किया। बताया जाता है कि ज्योति ने यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अदना किस्म के रिमार्क्स किए थे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ऐवान के वसत में पहुँच गए। माक़बल लंच लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों के इजलास बार बार मुलतवी करने पड़े। 4 मरतबा मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा का इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो मार्कसी रहनुमा सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के अहकाम बतौर नज़ीर पेश किए और अपना ये नुक्ता साबित किया कि महज माफ़ी काफ़ी नहीं है। ज्योति के खिलाफ FIR दर्ज किया जाना चाहिए और इन्हें बरतरफ कर दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति के मुतनाज़ा रिमार्क्स की मुखालिफत की और कहा कि ऐसे तबसरे नाकाबिल कबूल है। उन्होंने पार्टी अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो ऐसी बातों से गुरेज करें जिनसे हुकूमत और पार्टी बदनाम होती है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो बरसरेआम बयानात देते हुए एहतियात करें। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो कौम से खिताब ना करें। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुतालिका वज़ीर से कहा कि वो कौमी दारुल हुकूमत में एक जलसे आम में किए गए अपने रिमार्क्स पर इजहार अफसोस करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 7 दिसंबर को दिल्ली में तलब करदा चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 6 दिसंबर को कौमी दारुल हुकूमत रवाना होंगे, जहां 3 रोज़ा क़याम के दौरान वो मरकज़ से अहम मसाइल पर नुमाइंदगी करेंगे। अलावाज़ीं सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान हसास मसाइल की यकसोई में मदद की दरख्वास्त करेंगे। गवर्नर ESL नरसिम्हन भी फिलहाल नई दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान चीफ मिनिस्टर KCR के दौरे दिल्ली को गैर मामूली अहमियत हासिल हो गई है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि गवर्नर नरसिम्हन ने 2 तेलुगु रियासतों के दरमियान हसास मसाइल पर पैदाशुदा तनाज़ात और इख्तिलाफात से सदर प्रणब मुखर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। गवर्नर ने इस ज़िमन में हक़ाइक़ पर मबनी तमाम आदाद-ओ-शुमार भी पेश किए हैं। तौक़े है कि KCR अपने इस दौरे के मौके पर IAS और IPS ओहदेदारों की आजिलाना तकसीम के अलावा बरक़ी और ज़रई मक़ासिद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की तकसीम जैसे हसास मसाइल का दोस्ताना हल तलाश करने के लिए मरकज़ पर दबाव डालेंगे। अलावाज़ीं शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को NTR से मौसूम करने के अहकाम की तनसीख और इंटरमीडिएट इम्तहानात के आज़ादाना इनेक़ाद की ज़रूरत पर भी जोर देंगे। इस बात का कवी इम्कान है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR अपने आंध्राई हममनसब N चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी से इस बात की शिकायत करेंगे कि वो पानी और बरक़ी की तकसीम के मामले में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दारुशफ़ा मीरालम मंडी, कोटला अलीजा, बीबी बाजार और सुल्तान शाही के अवाम चाहते हैं कि मेट्रो रेल दारुशफ़ा ता सुल्तान शाही भी गुजरे, ताकि इससे अवाम को न सिर्फ हमल व नक़ल की सहूलतें फराहम होंगी बल्कि मेट्रो रेल के बास होने वाली तरक्की के समरात से भी वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस सिलसिले में इन इलाक़ों के रहने वाले अफराद की एक कसीर तादाद ने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात की, जो दारुशफ़ा ता सुल्तान शाही मुख्तलिफ जायदादों के मालिकीन हैं। अवाम के इस नुमाइंदा वफ़द ने कांग्रेस, TRS और BJP कायदीन बशमूल BJP अक़लियती मोर्चे के सदर हनीफ अली और TRS कायद राशिद शरीफ और जनाब मोहम्मद अहमद शरीफ की क़यादत में एडिटर सियासत को बताया कि वो अपनी जायदादें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए देने तैयार हैं।
हुकूमत को चाहिए कि मौजूदा मंसूबे को बरकरार रखते हुए इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना करें, इसलिए कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से पुराने शहर में मुआशी इनकलाब बर्पा हो सकता है, जिसका मज़बूत असर अवाम की माशियत पर पड़ेगा। इस वक्त ने जनाब जाहिद अली खान को यह भी बताया कि वो इस ज़िमन में जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती से भी मुलाकात कर चुके हैं। एडिटर सियासत ने पुराने शहर के इस नुमाइंदे वफ्द के ख्यालात की समाअत करते हुए कहा कि बेशक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में पुराने शहर का भी हिस्सा है। नए शहर वालों की तरह पुराने शहर में रहने वालों को भी तरक्की व खुशहाली के मौके फराहम किए जाने चाहिए। मेट्रो रेल के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अवाम खुद इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जायदादों का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, और शायद इस प्रोजेक्ट के दौरान ये पहली मर्तबा है कि अवाम ने अपनी जानिब से कायदे के मुताबिक जायदादों का कुछ हिस्सा देने का पेशकश किया है। जनाब जाहिद अली खान ने मजीद कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 72 किलोमीटर का अहाता करता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने शहर में सिर्फ 18 किलोमीटर का अहाता किया गया है। इस तरह 52 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क नए शहर में फैलाया जा रहा है, जबकि ये भी हकीकत है कि पुराने शहर के अवाम भी टैक्स अदा करते हैं, वो भी सहूलतों और मराद हासिल करने के ख्वाहां हैं। लेकिन इन हालात में इस प्रोजेक्ट के जरिए पुराने शहर का ज़्यादा से ज़्यादा अहाता किया जाना चाहिए था। जनाब जाहिद अली खान के मुताबिक मौजूदा मंसूबे के तहत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की राहदारी 2 में जुली बस स्टेशन सिकंदराबाद तक फलकनुमा लाइन शामिल है, जो दारुशफा, मीर आलम मंडी, एतबार चौक, चार मीनार, शालीबंडा, शमशीरगंज, मुगलपुरा, जंगमेट और दीगर इलाकों से होकर गुजरेगी। फलाही कामों में इदारे सियासत की काविशों को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए नायब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों के अंदर इल्म हासिल करने के रुझान में इजाफा करने के अलावा इदारे सियासत ने महकमा पुलिस में मुस्लिम नौजवानों की भर्ती, मिल्लत फंड के जरिए गरीब और मुस्तहिक तलबा में तालीमी और तिब्बी इमदाद के जरिए इंसानी खिदमात का जो बेड़ा उठाया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सलामा फंक्शन हॉल अंबरपेट में रहमान एजुकेशनल सोसाइटी के जलसे तकसीम असनाद से खिताब के दौरान महमूद अली ने कहा कि खिदमत खल्क भी एक अफजल इबादत है, और खिदमत खल्क को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लेने वाले अफराद अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में इदारे सियासत की गिरान कदर खिदमात को भी नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने रहमान एजुकेशनल सोसाइटी के जिम्मेदारान को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि गरीब और मुस्तहिक लड़कियों और ख्वातीन को खुद मुक्तफी बनाते हुए रोज़गार फराहम करने का जो काम रहमान एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से किया गया है, उसको वसअत देने की ज़रूरत है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि 400 सालों तक इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले मुसलमानों को 60 सालों में दलित और पसमानदगी का शिकार दीगर तबकात से ज़्यादा पसमानदा बनाने का काम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के 60 सालों को तेलंगाना के मुसलमानों के लिए सबसे नुकसानदा करार देते हुए कहा कि 14 साला तेलंगाना तहरीक में TRS सरबराह KCR ने तेलंगाना के मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों का तस्करा करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद मुसलमानों के माजी के मौक़िफ़ को बहाल करने का वादा किया, और तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आने के बाद नई रियासत में बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 6 माह जो फैसले TRS हुकूमत ने लिए हैं, इसके साबिक़ में कोई मिसाल नहीं है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने जलसे आम से खिताब करते हुए रहमान एजुकेशनल सोसाइटी के कारनामों को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के क़याम के बाद पहली बार मैं सोसाइटी के तकसीम असनाद जलसे आम का हिस्सा बना हूँ, और मुझे इस बात पर मसर्रत है कि रहमान एजुकेशनल सोसाइटी न सिर्फ हैदराबाद, रंगारेड्डी बल्कि तेलंगाना के तमाम अजला में सरगर्म अमल है। उन्होंने टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग के अलावा शख्सियत साजी और स्पोकन इंग्लिश की भी मुफ्त तरबियत देने की रहमान एजुकेशनल सोसाइटी को तजवीज़ पेश की। उन्होंने इदारे सियासत की जानिब से शख्सियत साजी और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस स्पॉन्सर करने का भी इस मौके पर ऐलान किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि शख्सियत साजी और स्पोकन इंग्लिश में महारत के बाद BPO सेंटर्स में मियारी मुलाजमत के साथ माकूल तनख्वाहें भी हासिल की जा सकती है। शालीबंडे के इलाके शक्करगंज में कल इस वक्त सनसनी फैल गई जब रिटायर्ड एक्साइज कांस्टेबल का बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि 63 साला मिर्जा महमूद बेग साकिन अलियाबाद को इसी इलाके के साकिन मुमताज नामी नौजवान ने इनके मकान से अपनी गाड़ी पर बात करने के बहाने ले जाकर इलाके शक्करगंज में अचानक खंजर से वार कर दिया। बताया जाता है कि मुमताज ने बेग पर चाकू से सीने और पेट पर कई जरबात लगाए, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गए। इस वारदात की इत्तला मिलने पर साउथ जोन के सीनियर पुलिस अहदेदार मुकाम वारदात पर पहुंच गए और वहां पर डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया। इंस्पेक्टर शालीबंडा M महेश्वर ने बताया कि अराजी तनाजा कत्ल का सबब है। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।